डिस्पैच का मतलब हम लोग एक ही वर्ड जानते हैं और वो होता है भेजना। लेकिन इस डिस्पैच का मतलब यहाँ जो मीनिंग होगा वो होगा डील विथ सिचुएशन। डील विथ अ सिचुएशन, ऐसा, ठीक है? यहाँ पे डिस्पैच का मीनिंग होगा डील विथ अ सिचुएशन, मतलब चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, है ना? ये CHSL 2023 प्री का है, जो हुआ था 13 मार्च शिफ्ट 3 का है, ठीक? हम क्या कर रहे हैं कि इसको सब जैसे क्लोज टेस्ट का अलग वीडियो है, एरर का अलग वीडियो है, फिलर्स का अलग वीडियो है ना, एंटोसेनो का अलग वीडियो, वन वर्ड का, इस तरह से बनाएंगे। एक ही बार सेट बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं है। लाइट आता है तब बनाते हैं, कट जाने के बाद इन्वर्टर जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है। आप क्या करें कि इसको 5 से 7 मिनट तक आप वीडियो को देखें। अगर लगे कि हमको समझ में आ रहा है, अच्छा है, क्लोज टेस्ट ऑप्शन छाँट पा रहे हैं और कौन नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी जान पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा वीडियो और कोई है, तो आप वीडियो को स्किप करें और 7 मिनट दिए तो दिमाग तो खराब हुआ ही हुआ। आप वीडियो को डिसलाइक करें और डिसलाइक करने के बाद किसी और प्लेटफ़ॉर्म में वीडियो देखें या खुद से सॉल्व करें जहाँ आपको ज़्यादा सीख मिल रहा हो। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। ठीक लगेगा तो बढ़ते हैं आगे, है ना? और इसका हिंदी भी देखेंगे थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले ये जहाँ जो लिखा हुआ वो है एंडर्स। एंडर्स जो है वो लड़का का नाम है या लड़की का नाम है, किसी का भी नाम होगा आगे देख लिया जाएगा ही और सी यूज़ होने से। ही यूज़ हुआ है, लिखा हुआ है एंड ही गॉट, तो इसका मतलब ये लड़का ही है, ठीक? पढ़ते हैं एंडर्स। एंडर्स जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये जो कुड है हमारा मॉडल। और हम जानते हैं कि मॉडल के बाद जो होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ होता है। तो कुड है और कुड के बाद यहाँ गेट है, यानी ये वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक? तो एंडर्स कुड नॉट गेट, वो क्या नहीं कर सका, देखते हैं आगे। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ होता है। सवाल केवल वर्ब का पहला होता नहीं, आप मॉडल के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म भी, मॉडल के बाद वर्ब का तीसरा नहीं, बी भी देखेंगे और बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देखेंगे। तो ये जो कहता है कि आप पैसिव वॉइस में होते हैं ज़्यादातर, अधिकतर, और ये कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो सवाल यहाँ एंडर्स का ही खुद बात है, किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये पैसिव बिना होकर के किस में है, एक्टिव में है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक कि मॉडल के बाद यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है। अब बोला है टू द बैंक। अब हम लोग जब भी किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का बात करते हैं तो टू बोलते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं। तो मेरा डेस्टिनेशन तय है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं, हम मार्केट ही जा रहे हैं। अगर हम बोल दें कि हम इधर-उधर जा रहे हैं तो फिर टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन है नहीं। आई एम गोइंग हियर एंड देयर, मैं इधर-उधर जा रहा हूँ, यहाँ-वहाँ। तो यहाँ टू नहीं लगाएँ, आई एम गोइंग टू हियर देयर नहीं होगा, गलत है क्योंकि डेस्टिनेशन तय है, इधर-उधर कहाँ जा रहे हो? शकरकंद गड्ढा में जाएगा, भीतरे जाएगा, कहीं भी जाए, तो टू नहीं लगेगा। यहाँ डेस्टिनेशन तय है कि वो बैंक ही जा रहा है और बैंक के लिए यहाँ पे क्या है? टू है। तो एंडर्स कुड नॉट गेट टू द बैंक, वो बैंक नहीं पहुँच सका। अब कब नहीं पहुँच सका देखते हैं। अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, जब तक वो बंद होने वाला था उसके पहले वो पहुँच नहीं सका। अब एक होता है अंटिल और एक होता है अनलेस, ठीक? ये जो 2 वर्ड है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। दोनों का दोनों क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ये दोनों के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव है और दोनों का हिंदी एक ही होता है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, ठीक है? तो वो तब तक नहीं पहुँच पाया जब तक बैंक क्लोज़ होने वाला था, उसके पहले वो पहुँच नहीं पाया, ठीक? आगे बढ़ें। तो एंडर्स कुड नॉट गेट टू द बैंक, वो पहुंच नहीं सका अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, उसके क्लोज होने के पहले तक वो पहुंच नहीं सका। जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, अब इट क्लोज मतलब उसके बंद होने का, अब ये इट किसके लिए है? तो ये बैंक के लिए, ठीक? इट क्लोज्ड। सो इसलिए ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, है ना? ऑफ कोर्स ये काम करेंगे, बेशक क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? द। अब यहाँ से थोड़ा-सा द है, द के बाद हमको एक वर्ड ढूँढना है और वो वर्ड जो होना चाहिए वो हमारा नाउन होना चाहिए। अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं नाउन होना चाहिए? क्योंकि द जो है वो हमारा डिटरमिनर है। सवाल इसका गोतिया जो है एन है, क्या वो डिटरमिनर नहीं है? सवाल इसका गोतिया जो ए है, क्या वो डिटरमिनर नहीं है? अरे सारे डिटरमिनर हैं। वो हर चीज़ डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन आया करता है ना? तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ।
सर एक वर्ड रहे तो नाउन है, तो यहाँ एक वर्ड हमको चाहिए नाउन। अगर देखें पैसेज, रास्ता नाउन, चेन 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 ये भी नाउन। प्रोग्रेशन तो है को नहीं, ये सही प्रोग्रेशन क्या, प्रोग्रेस ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला का काम है। ये तो ऐसे ही कट गया। यहाँ बैंक से रिलेटेड है तो खुद प्रोग्रेस तो हम लोग करते हैं, ये तो कट गया। मतलब ये तीनों का तीनों अब देखना है कि हमको भरना कौन है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो इसका मतलब हम तो फँस सकते हैं, ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब ये होगा कि क्यों होगा, लाइन भी तो नाउन। तो क्या करें अब? क्या करें? दा के बाद हमको आगे देना है तो नाउन होना चाहिए, तीनों का तीनों नाउन फँस गया। ये तो होगा नहीं, ज़िंदगी में प्रोग्रेस होता है, बैंक में खड़ा होकर के हम क्या करेंगे वहाँ? क्या प्रोग्रेस करेंगे? तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये नहीं होने तो तीनों नाउन है, अब करें क्या? सवाल सर एक ही वर्ड होता है? क्या नाउन ही होता है, एक ही वर्ड होता है डिटरमिनर के बाद? नहीं सर, 2 वर्ड भी हो जाता है। पहला वाला को हम कह देंगे एडजेक्टिव है और दूसरा वाला को कह देंगे हम नाउन है। सवाल सर 2 ही वर्ड होता है, हम तो 3 वर्ड देखें। कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप 3 वर्ड देखेंगे तो पहला वाला आप कर देंगे एडवर्ब, दूसरा वाला आप कर देंगे एडजेक्टिव और तीसरा वाला कर देंगे आप नाउन। सवाल सर 4 वर्ड भी देखें, तो चौथा वर्ड जब देख लीजिएगा ना तो इसका भीतरे भेज दीजिएगा, हैं? लालू यादव नहीं मारेंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाएगा। वही वाला डायलॉग अपनाना है, चौथा आ गया तो। ठीक है? तो ये हो गया। नाउन तो आप पहचान सकते हैं, जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन होता है। एडजेक्टिव पहचान सकते हैं, जो कैसा, कैसी, किस तरह का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक गरीब लड़का है। कैसा लड़का है? गरीब। तो यहाँ कैसा का जवाब कौन दे रहा है? गरीब। यानी कि ये जो पुअर है वो हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। राम अमीर लड़का है। कैसा लड़का है? अमीर है। यानी ये जो यहाँ रिच हुआ वो क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। जैसे रोहित गूंगा लड़का है, गूंगा, तो गूंगा का क्या हुआ? डम। डम ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। जो कैसा कैसे का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। एडवर्ब आप याद रखें कि 90% जो एलवाई एंडिंग वर्ड होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक? सवाल सर आप तो 90% बोले, 10% कहाँ गया? अच्छा 10% जो होता है कभी-कभी एडजेक्टिव हो जाया करता है। बताते हैं कैसे? जैसे मान लेते हैं, हम बताते हैं कि 90% ही एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब क्यों होता है। यहाँ क्या है? नाउन। तो नाउन में अगर हम एलवाई लगाते हैं तो पीछे बनते हैं एडजेक्टिव के पास आ जाते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम एलवाई लगाते हैं तो पीछे हम एडवर्ब के पास आते हैं। जैसे हम अगर पुअर लिखे थे तो ये हमारा क्या था? एडजेक्टिव था। राम कैसा लड़का है, कैसा का जो पुअर दे रहा था हमारा एडजेक्टिव था। तो ये जो एलवाई पुअरली हो गया ये हमारा एडवर्ब का काम करेगा। ठीक? अब समझ में आया? अच्छा नाउन का एग्जाम्पल थोड़ा मान लेते हैं कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्ती। अगर एलवाई लगाएंगे ये तो नाउन हो गया, दोस्त, फ्रेंड दोस्त है तो नाउन है। अगर एलवाई लगा दिए तो क्या सर ये एडजेक्टिव होगा? हाँ तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा मैनर? फ्रेंडली, दोस्ताना रूप। अभी ये बन गया एडजेक्टिव। तो एलवाई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव भी तो हुआ। तो इसीलिए बोले कि 90% एलवाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है और 10% जो होता है वो कभी-कभी वही एडजेक्ट नाउन बन जाता है तो फ्रेंडली हो गया। समझ में आ रहा है 10% अब क्यों नहीं बोले? अब नाउन जो है वो एडजेक्टिव को विशेषता, एडजेक्ट नाउन का विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। याद रखिएगा नाउन का विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एडवर्ब। लेकिन इसमें से थोड़ा-सा है कि ये जो एडवर्ब है ना सबसे मस्त तीनों में से आदमी जो है वो एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? तो एडवर्ब जो है ये वर्ब को भी क्वालीफाई करेगा। ये एडजेक्टिव को भी वहां क्वालीफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को भी क्वालीफाई कर रहा है और ये एडवर्ब को भी क्वालीफाई करता है। सर ये तो समझ में आ गया कि वर्ब को भी क्वालीफाई करेगा, मतलब वर्ब आगे रहेगा तो हमको एलवाई एंडिंग वर्ड देना होगा या फिर पीछे देना होगा, आगे पीछे कहीं भी। अगर एडजेक्टिव रहा तो एडजेक्टिव को क्वालीफाई एडवर्ब तो कर देगा, लेकिन एडवर्ब एडवर्ब को क्वालीफाई कैसे करेगा? अरे जब एडवर्ब एडवर्ब को क्वालीफाई नहीं करता तो आज हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये कभी हम लोग लिख पाते? नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि वेरी हमारा ये गुड क्या है? अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालीफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब और इस वेरी को क्वालीफाई एडवर्ब को कौन कर रहा है? फिर से एडवर्ब। तो बताइए कि ये जो एडजेक्टिव को क्वालीफाई कौन किया? एडवर्ब। और इस एडवर्ब को क्वालीफाई कौन किया? एडवर्ब। तो बताइए एडवर्ब एडवर्ब को क्वालीफाई कर रहा है कि नहीं? कर ही तो रहा है। मस्त आदमी है कि नहीं? सबके साथ मिल के रहेंगे, है ना? बजाएंगे दूध दही सब सही। बढ़े आगे। तो इसका मतलब हमको यहाँ नाउन चाहिए था। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा। हाँ अब क्या हुआ कि ऑफ कोर्स बेशक द वाज इंडलेस। अब हम लोग अगर बैंक जाते हैं तो वहाँ क्या इंडलेस रहता है? इंडलेस मतलब वहाँ जो था क्या चेन रहता है? वहाँ चेन इंडलेस है, प्रोग्रेस तो काट ही दिए थे। चेन इंडलेस रहता है, वहाँ चेन रहता है, खींचने वाला ट्रेन है बैंक कि पेंटा वाला चेन? सर सुर
ऐसा तो है नहीं, तो ये कट गया। पैसेज ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहां तो रास्ता नहीं है, और रास्ता तो जाने का होता है, लेकिन बैंक में होता क्या अधिकतर, क्यू होता है। क्यू का मतलब होता है लाइन, कतार। क्यू का मतलब क्या होता है? कतार, है ना? तो इंडलेस हो गया, मतलब एंडर्स कुड नॉट गेट टू द बैंक अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, उसके क्लोज होने के पहले तक वो पहुंच नहीं सका था। ऑफ कोर्स, तो बेशक है, जब पहुंच ही नहीं सका तो इसका मतलब लाइन लंबा होगा। तो द क्यू, अब ये जो क्यू है वो हमारा हो जाएगा नाउन, तो पहला में हो जाएगा ए। द क्यू वाज, अब वो लाइन है, लाइन का बात किया है। अच्छा, कतार जो है एक आदमी से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दो आदमी से कतार बनाएंगे? नहीं। जब तक ज्यादा ना हो तब तक तो कतार बनेगा नहीं, कतार बनेगा यानी लाइन बनेगा, और लाइन तभी बोलेंगे एक लाइन दो लाइन, एक कतार दो कतार, मतलब सिंगुलर हुआ। लाइन तो सिंगुलर हुआ, एक कतार सिंगुलर ही हुआ ना, क्योंकि कतार कब बोलेंगे? जब वो बनेगा। एक आदमी से तो कतार बनेगा नहीं। तो कोई भी, जैसे टीम, ये सिंगुलर है, टीम में एक आदमी से तो बनेगा नहीं। तो ये जो क्यू है हमारा सिंगुलर है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम जानते हैं कि हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो क्यू जो है वो हमारा सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर है। सवाल वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो याद रखें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस देखेंगे वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे वाज है तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, इज है हमारा सिंगुलर हो गया, कम्स है हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक, बढ़े आगे। तो द क्यू वाज इंडलेस, यानी क्यू जो था, यानी लाइन जो था, कतार था, वो अनंत था, बहुत था। एंड, और, अब ही किसके लिए? ये प्रोनाउन है, और ये जो ही है वो एंडर्स के लिए है। बार बार एंडर्स एंडर्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रोनाउन है। ही गॉट, अब ही क्या है? हमारा प्रोनाउन। तो ही गॉट, अब वो क्या हुआ देखते हैं। अब ये गॉट जो है वो पास्ट टेंस कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है, इट क्लोज्ड वो बंद होने से पहले, वाज पास्ट टेंस, तो आगे भी तो पास्ट टेंस होना चाहिए। तो ही गॉट, वो क्या हो गया? बिहाइंड टू वुमेन। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना, एक होता है बैक। बैक मतलब मेरे पीछे कोई भी, लेकिन बिहाइंड मतलब जस्ट उसके पीछे, टन टन आगे नहीं है कुछ, तो वो बिहाइंड हुआ। और बैक मतलब मेरे पीछे, अरे अच्छा उधर है, मतलब पीछे, मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन बिहाइंड मतलब जस्ट उसके पीछे। ये कलम है तो इसके पीछे, आगे नहीं दिखना चाहिए, बिहाइंड है ये, बिहाइंड। ठीक, तो बिहाइंड टू वुमेन, यानी अब टू है तो वुमेन है। क्यों? ये सिंगुलर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो वुमेन लिखा होता, ए लिखा होता है, लेकिन ये दूगो है तो प्लूरल हो गया ना, लेडीज है, ये लाइन का थोड़ी बात है। जब औरत सब है, जेनी सब है, तो इसका मतलब ये तो ई हो गया, दूगो वुमेन है, इसलिए यहाँ वुमेन हुआ, प्लूरल लिखे हैं, ये तो सिंगुलर है, तो ये प्लूरल हुआ, दूगो है। तो इसका मतलब हुआ कि ही गॉट बिहाइंड टू वुमेन। अब दो दो लेडीज के, अब दो लेडीज के पीछे वो क्या कर रहा होगा? चोली के पीछे क्या है? तुम्हारी दादी माँ। ऐसा तो करेगा नहीं। तो चोली के पीछे क्या होगा वो? अरे चोली के पीछे बोलते, लेडीज के पीछे क्या देखेगा? तो लेडीज के पीछे वो क्या हुआ है? पहला स्ट्रक हुआ है। अच्छा, ये स्ट्राइक का वर्ब दूसरा है, स्ट्रक, मतलब हड़ताल हो जाना। क्या लेडीज लोग उसको मारने लगी? अभी तक तो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि कहानी तो वही एंडर से कह रहा है, मतलब सही सलामत है, लतम जूता बजरा नहीं है अभी, सब सही सलामत है। और जब सब सही सलामत है तो स्ट्राइक कट गया, क्योंकि इसका मतलब होता है मारना या फिर हड़ताल करना। फास्टन का मतलब होता है बांधना, किसी को जकड़ करके रखना। तो फास्टन लेडी अभी तक तो ठीक है, कहाँ बोला है हमको बांधा, अभी तक ठीक है। स्टैम्पेड का मतलब होता है थपथपाना, अभी तक तो थपियाया नहीं है। या फिर वो हम लोग जब वहाँ काउंटर में बैठते हैं ना, तो हम लोग को बुकिंग काउंटर मिला। फॉरेन अगर कहीं भेजते हैं, कहीं भी बुकिंग करते हैं ना, थाईलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो एक मिलता है, स्टाम्प मिलता है मारने के लिए, मारते रहो, चारपट सरे देते हैं, है ना, ऐसा। तो स्टैम्प्ड, मुहर मारना है, थपथपाना। और स्टक का मतलब होता है फंसना। स्टक का मतलब क्या होता है? फंसना। और ये स्टक मतलब हड़ताल करना, या फिर इसका क्या बोले थे अभी, हड़ताल करना या ये मारना। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, इसका सब हिंदी लास्ट में हम लिख दिए हैं, एक एक वर्ड का हिंदी, ये पूरा क्लोज टेस्ट का हिंदी सब लिखा हुआ है। तो कोर्स, अब यहां तो हो गया, द क्यू वॉज एंडलेस एंड ही गॉट, और वो फंस गया, स्टक, फंस गया था बिहाइंड टू वुमेन, दो लेडीज के पीछे। हुज, जिसका, अब किसका? तो ये लेडीज का। हुज लाउड, जो जोर जोर से क्या कर रही थी? स्टूपिड कन्वर्सेशन, मतलब बेकार का बातचीत कर रहे थे, है ना। क्या सेंट मार के आई है? कोबरा? नहीं नहीं, गोबरा, गोबरा। अच्छा, तुम वो लगाती है? साड़ी ठीक है, लेकिन फॉल नीचे खराब है आपका। अच्छा, अरे बिलोज में अस्तर नहीं है आपका। तो फालतू का बातें कर रही थी, तो स्टूपिड कन्वर्सेशन कर रहे थे, पुट हिम इन अ मर्डरस। अब क्या किया? ये सब जो स्टूपिड बातें था,
पुट हिम, किसको, हिम मतलब एंड्रेस को क्या कर दिया, इन अ मर्डरस मतलब घातक वे में डाल दिया, सुन करके, है ना। अरे आज जानती है उसका बेटी 11 बजे रात आई थी, आज जानती है उसका बेटा 12 बजे रात उसके साथ गया था। तो ये सब स्टूपिड बातें करके उसे क्या कहते हैं, मर्डरस बना दिया। मतलब एकदम गुस्सा के किचकिचा गया, लग रहा था वो दोनों जो डम्फरमें खड़ा है ना, मारे कैच दे पॉपुलेंस से। तो ऐसा, तो पुट हिम इन अ मर्डरस, अब अ मर्डरस आ है हमारा डिटर्मिनर, उसके बाद तो एक ही वर्ड है ना, एक ही वर्ड नहीं, 2 वर्ड होगा, एक यहाँ एक वहाँ, तो इसका मतलब ये हमारा हुआ एडजेक्टिव। अब ये हमको नाउन चाहिए यहाँ, तो इन अ मर्डरस, अब क्या बना दिया होगा, मतलब घातक तरीके से उसको बना दिया। अब क्या कर दिया उसका, देख लेते हैं। सबसे पहले रैथ, ये तो होगा नहीं, ठीक, रैथ नहीं। क्वालिटी का बात नहीं किया है, वहाँ क्वालिटी है, मर्डरस क्वालिटी होता है किसी का, क्वालिटी तो किसी चीज का होता है, किसी वस्तु का क्वालिटी होता है, तो ये गलत। अब बचा टेम्पर और टेम्परामेंट। ये जो होता है वो टेम्परामेंट हमेशा के लिए होता है, ये नेचर वाइज होता है, ये हमेशा, ये स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब ये हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे मेरा टेम्परामेंट है थोड़ा अच्छा छुछुंदर जैसा दिखना और बोलना कि हम बहुत स्मार्ट है, ये मेरा टेम्परामेंट है। ठीक, दिखते छुछुंदर जैसा लेकिन कहते हैं हमेशा हम स्मार्ट। तो इसका मतलब ये मेरा टेम्परामेंट, मेरा स्वभाव है। एक होता है टेम्पर, जो तुरंत-तुरंत बदलने लगता है, नहीं? क्रिकेट खेलते देखते होंगे तो बोलता होगा कि धोनी का टेम्परामेंट ऐसा है कि हारेगा भी तो वही, जीतेगा तो वही शक्ल रहता है। मतलब क्या? स्वभाव ही ऐसा है ना? विराट कोहली का टेम्परामेंट ऐसा ही है, मतलब चिड़चिड़ा। तो वो स्वभाव होता है और ये टेम्पर का मतलब होता है तुरंत बदल जाना, स्वभाव तुरंत बदलना, गुस्सा जाना, खींचना, परेशान हो जाना, इसको बोलते हैं। ठीक है, आखिर रैथ मतलब भी गुस्सा होता है, लेकिन देख लेते हैं कि आंसर कौन होगा, या तो आंसर ये हो सकता है और या तो आंसर ये हो सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा-सा कि होगा कौन, कैसे होगा। चलिए, बिहाइंड टू वुमेन हुज़ लाउड स्टूपिड कन्वर्सेशन, जो उसकी बातचीत है, पुट हिम इन अ मर्डरस टेम्पर, उसे एकदम मर्डरस रैथ या मर्डरस टेम्पर, ये दोनों में डाल दिया। ही वाज़ नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, वो कभी भी ऐसा गुस्सा में पहले कभी नहीं था। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है टेम्पर्स, अब हम 100% कन्फर्म हो गए हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है, वो टेम्पर होने वाला है, रैथ नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी-कभी पैसेज ही बताता है कि आंसर क्या होगा। जब ऑप्शन में आपको मिले कि कौन-सा ऑप्शन होगा और अगर क्लोज़ पैसेज में भी वो अगर मिल गया, तो समझ जाना है कि ज़्यादातर चांसेस है कि आंसर वही होने वाला है। तो यहाँ होगा टेम्पर, मतलब उसे एक मर्डरस टेम्पर बना दी, मतलब गुस्सा एकदम ऐसा लग गया कि मारेंगे, खींच देंगे पकड़ के, मर्डरे कर देंगे, इसके लिए चाहे हम भीतरे जेल में चल जाएँ, ऐसा लगा उसको। ही वाज़ नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर, वो कभी भी ऐसा, ही वाज़ नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था उसके साथ, गुस्सा नहीं था कभी भी, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है? अब आगे देखते हैं 4th नंबर, टेम्पर्स। तो ही वाज़ नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, ही वाज़ नेवर, वो कभी नहीं हुआ था ऐसा टेम्पर्स, ऐसा गुस्सा। अच्छा, सबसे पहले देखें, ऑलवेज़ वो हमेशा रहता था गुस्सा? नहीं, और सबसे पहले जो ऑलवेज़ है, ये ऑलवेज़ के बाद आगे हमको नाउन चाहिए, है ना? तुम हमेशा ये गलती करते हो, तो ऑलवेज़ के बाद गलती आया, है ना? ऑलवेज़ कम हियर, यहाँ आया, आता था, है ना? तो इसका मतलब इसके बाद हमको नाउन चाहिए और इसके बाद तो खाली है, कुछ नहीं, फुल स्टॉप है, तो ये खत्म हो गया, ठीक? समव्हाट भी आगे नाउन लेता है क्योंकि समव्हाट का मतलब होता है कुछ हद तक, तो किस हद तक? कुछ हद तक दे दो कलम कॉपी, कुछ तो बोल रहे हैं या फिर कुछ और दे दो, है ना? ये हद तक ठीक है ना? तो इसके बाद भी नाउन चाहिए, जो कि ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि है नहीं, फुल स्टॉप है ना? व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी ये भी कुछ लिंकिंग अपने साथ लेगा, व्हेनेवर जब कभी तुम आओगे, तो ये भी कभी हो जाएगा। तो इसका मतलब बचा एनीवे, और जो एनीवे है ना, वो सेंटेंस तोड़ने का काम करता है, बात बदलने का काम करता है। जैसे नहीं बोलता है, तब पढ़ाई-लिखाई कैसे चल रहा है? अगला बखुआ जाएगा, साला जब आओ छुछुंदर मुँहा तब खाली पढ़ाइए-लिखाइए की बात करता है, और कुछ नहीं पूछता है ना? उसके बाद तब कितना नंबर आया? मारबो केंच द बड़बड़ा रहे हैं, मारबो केंच द पकड़ के हमेशा गुस्सा रहे। उसके बाद फिर बोलेगा, खैर छोड़ो, तब चलो आते हैं घूम के, मतलब सेंटेंस बदलने के लिए क्या बोले? अरे छोड़ो, चल आते हैं, मतलब क्या? एनीवे, नहीं बोलता है कि आजकल वहाँ गया था, खैर एनीवे, चल आते हैं कहीं से घूम के। मतलब कोई भी सेंटेंस को अगर बदलना हो, विरोधाभास करना हो, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? एनीवेयर। एनीवे या तो स्टार्टिंग में होगा या तो लास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या होगा? एनीवे। तो ही वाज़ नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, वो कभी ऐसा नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, हटाओ, एनीवे, जाने दो। अब एंडर्स का बात करते हैं। एंडर्स, अ बुक क्रिटिक नोन, एक बुक लिखता है, ठीक है? क्रिटिक जो जाना जाता है फॉर अ वियरी के लिए, है ना? एलिगेंट सैवेरेजी, मतलब सैवेजरी तो मतलब क्रूर होता है, लेकिन यहाँ एलिगेंट सैवेजरी होगा, ठीक है? एलिगेंट मतलब भव्य, क्रूर के लिए जाना जाता है। विथ which he almost everything he reviewed,
अब क्या किया कि ये बुक क्रिटिक के लिए जाना जाता है, मतलब बहुत ही गुरु के लिए जाना जाता है। इसका मतलब वो सब कुछ क्या करता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही रिव्यूड, जितना भी वो देखा था वो सब में क्या करता था देखते हैं, वो सब में ट्रांसफर करता था। ट्रांसफर कैसे करेगा, वहां है और क्रूर है, वो बुक लिखा है और खराब खराब मतलब ऐसा बुक लिखता है जिसमें ओल झोल वाला चीज ज्यादा रहता है, घुसाने वाला, तो इसका मतलब वो सब कुछ को समझता होगा, है ना। इनकॉर्पोरेट का मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है, शामिल करना होता है, तो वहाँ महिला लोग को शामिल करेगा। आइए, एगो हेने एगो हेने। कंडीशन का मतलब अपना होता है कंडीशन, या फिर वातानुकूलित होता है तो वो तो होगा नहीं। तो डिस्पैच, अच्छा हाँ, थोड़ा-सा अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिक नोन फॉर अ वेरी एलिगेंट। अब वो क्या करता है कि एक बुक राइटर है और लिखता क्या है कि एक सवेजरी क्रूर जैसा कुछ अच्छा नहीं लिखता है, मतलब वो सबसे उसको भेंट है। इसका मतलब क्या है कि वो सभी चीज़ें कुछ सब चीज़ से हैंडल कर चुका है। और हैंडल कर चुका है तो आज भी उससे क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा, क्योंकि बुक ही वो ऐसा लिखता है और वो लेखक ही ऐसा है कि एकदम चिड़चिड़ा वाला रहता है, तो वहाँ भी चिड़चिड़ा रहा है तो हैंडल कर ही लेगा। और ये हैंडल करने का बात होता है तो उसका हिंदी इंग्लिश होता है डिस्पैच करना। हालाँकि डिस्पैच का मतलब हम लोग एक ही वर्ड जानते हैं और वो होता है भेजना। लेकिन इस डिस्पैच का मतलब यहाँ जो मीनिंग होगा वो होगा डील विथ सिचुएशन। डील विथ अ सिचुएशन, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे डिस्पैच का मीनिंग होगा डील विथ अ सिचुएशन, मतलब एक बुक क्रिटिक होने के नाते जो सवेजरी क्रूरता और वियरी वाला चीज जो लिखता था, उससे वो समझ में आ गया है कि वो कोई भी चीज देखा है, पहले से किया है, इसलिए वो सिचुएशन को क्या कर लिया, अपने आप में डील विद सिचुएशन कर लिया, डिस्पैच कर लिया कि छोड़ यार, जाने दे, जो है सो है, स्टूपिड बातें कर रही तो क्या करे, है ना। तो इसका हो जाएगा डिस्पैच का मतलब वास्तव में भेजना था, लेकिन यहाँ मीनिंग उसका डील विथ था सिचुएशन। ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। थोड़ा सा एक बार हिंदी बता दे इसका, क्योंकि जब ग्रामर बताते रहते हैं तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नहीं समझ में आता हिंदी क्या था। एंडर्स कुड नॉट गेट टू द बैंक, वो पहुंच नहीं सका था बैंक अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज होने के पहले था। सो इसलिए ऑफ कोर्स बेशक द क्यू वाज एंडलेस, जो लाइन था वो अनंत हो गया था। एंड ही गॉट स्टक, और वो फंस गया था बिहाइंड टू वुमेन, दो औरत के पीछे, हुज लाउड, जो जोर जोर से स्टूपिड कन्वर्सेशन बातें कर रहे थे, पुट हिम इन अ मड्रस, जो उसे एक घातक मड्रस 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 आंसर क्या था, मड्रस टेम्पर, है ना, उसे गुस्सा में डाल दिया था। ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, वो कभी ऐसा हुआ नहीं था, है ना, लेकिन क्या करे, हो गया। उसके बाद था टेम्पर। खैर एनीवे, छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। एंडर्स एक बुक है, क्रिटिक नोन के लिए जाना जाता है और वो थोड़ा सेवेजरी लिखता है, क्रूरता लिखता है, वियरी लिखता है, और इसलिए वो क्या कर दिया है, सबके साथ डिस्पैच कर लिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिव्यू, जो भी वो उसको पता लगा वो सबके साथ क्या कर लिया, सिचुएशन से क्या कर लेता, डील कर लेता है, ठीक। अब ये है पूरा का पूरा उसका हिंदी, एक-एक वर्ड का हिंदी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी माध्यम छात्र का कमज़ोरी क्या होता है, और जो कमज़ोर रहता है, चाहे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हो, लेकिन अंग्रेजी कमज़ोर होने के बाद क्या स्थिति होता है। और जो अपने आप को अंग्रेज समझता है, सीबीएसई वाले जो 8वां क्लास में अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, हम तो ओकर सामने पटका करके, हे भगवान तू ही देवता, कि हम तो बोल भी नहीं सकेंगे। हकीकत बोले तो हम अंग्रेजी बोलने नहीं जानते। कोई बात नहीं। तो ये पूरा एंडलेस अनंत है, बिहाइंड पीछे सबका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिटिक आलोचक, वेरी थका हुआ, एलिगेंट सुंदर, सेवेजरी क्रूरता, रिव्यूड आलोचना। ये डिस्पैच का मतलब यहाँ भेजना लिख दिया है। आप इसको इस क्लोज टेस्ट के माध्यम से इसको लिख ले, डील विथ अ सिचुएशन, डील विथ अ सिचुएशन, ठीक है। ये इस क्लोज पैसेज में आएगा तब ये ऐसा होगा, ठीक। और ये है उसका आंसर। कहीं अगर गलत हुआ हो तो आप माफ कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ऐसा ही वीडियो लेते आएंगे। अब थोड़ा सा आप हिंदी इसका देख लें कि ये है क्या। थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम पूरा हिंदी बता दिए, है ना। लगभग वो सब कुछ भेज दिया, भेज नहीं दिया, लगभग वो सब कुछ वहाँ पे क्या कर लिया था, डील कर लिया था सिचुएशन से, ऐसा, ठीक है। डील कर लिया था सिचुएशन से जिसकी उन्होंने समीक्षा की थी। तो ये था उसका हिंदी। अब उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक लगा होगा, कंटेंट भी ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।